Hello everyone. Today we will take numerical how we'll calculate displacement, velocity and acceleration using differential and integral method. कैलकुलस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रल मेथड। तो यहाँ पर जो हमने पिछले एपिसोड में जो हमने लिया था उसमें डिफरेंशिएट किया था, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन निकाला। ओके आज जो हम जो न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं खास न्यूमेरिकल, वो हम इंटीग्रल का यूज डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रल का भी यूज़ करेंगे। इंटीग्रल का मतलब होता है जहाँ कंटिन्यूशन में चेंजेस हो रहा है और हमको सम अप करना है। डिस्क्रीट चीज़ें नहीं है अलग, जैसे 2+3=5 हम नहीं कर सकते हैं। तो उसको करने से पहले इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन में ब्रेकअप करते हैं। एक्स की पावर एन को अगर इफ वी विल डिफरेंशिएट इट विल कम एन एक्स रेज टू द पावर n-1। बट इफ़ वी विल इंटीग्रेट एक्स रेज टू द पावर n+1, तो यहाँ n था मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ डिवाइड होगा n+1। यहाँ x की पावर में n जो थी तो उसमें 1 रिड्यूस कर रहे थे, बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन n+1 और उसके साथ एक चीज़ और टर्म आएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मे बी ज़ीरो, मे बी डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट क्वेश्चन। और कहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, जहाँ पे हमको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो, जिसको हम कहते हैं लिमिट, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। उस केस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट कम। चलिए अब फिजिक्स में हम इसको थोड़ा सा मैथ्स को यूज़ करने जा रहे हैं। वी नो v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, अगर जो है आपकी वेलोसिटी जब गिवन है तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब इस हम डी टी को जो है इधर ले आए, या इस वाले केस में देखिए तो यहाँ पे इसको लेके आएंगे तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा v इंटू डी टी, और x इज इक्वल टू यहाँ पे जब वी टी एक्स नहीं बल्कि डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी अपॉन टी, वी डी टी प्लस सी। ओके, ये डी एक्स ये जो है ये पूरा हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, ये हमारा एक्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर हमें एक्स निकालना है तो यहाँ पे हम इस डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, तभी यहाँ पे हमने शुरू में खाली एक्स लिखा था कि डिफरेंशिएट किया है जब डी एक्स को तो एक्स आया है और यहाँ वी डी टी। अब ये कैसे x आया है, तो यहाँ पे ये देख समझने की वाली बात है कि यहाँ पे ये dx कब होगा, जब यहाँ x की पावर 0 हो यानी 1 हो, तब dx क्या होगा, खाली आपका x के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू वी डी टी प्लस सी, ये फार्मूले जो कुछ हैं अब हम इनको क्वेश्चन में ट्राई करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इन दिस वे, a इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। ये एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है और एक्सेलरेशन इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज गिवन इन योर सेकेंड। ओके, नाउ स्टेटमेंट इज गिवन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स आउट with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0 पे, जब when we are initially we are measuring that time velocity is 2 meter per second. We will find velocity at the end of the 2 second. After 2 second what will be the velocity we will calculate. Here acceleration equation is given, not displacement. If displacement ये होती है तो हम उसको differentiate करते और velocity निकालते, पर हमें यहाँ वेलोसिटी तो चाहिए लेकिन एक्सेलरेशन है, तो इन ए प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन वी कैन राइट डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। ओके, और इस डी टी को इधर ले आएंगे सो इट विल कम इन दिस वे। अब नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इंटीग्रल ऑफ डी वी लेफ्ट साइड एंड हियर वी विल ओपन, सो देन 3t² डी टी प्लस 2t डी टी प्लस 2 डी टी। अब नाउ व्हाट विल बिकम here, in place of this dv, integral of dv, it will come simple v. Okay, अब now 3t² we will apply this formula, x raised to the power and x raised to the power n dx is equal to x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. So here we will apply, so what will we get here, 3 will come outside, तो इसका इंटीग्रल आएगा t³ अपॉन 3। ओके, प्लस 2t dt, तो 2 बाहर और t का इंटीग्रल होगा t² अपॉन 2, प्लस इट वॉज गिवन 2 बाहर
और डी टी का इंटीग्रल सिंपल टी हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा। सो अवर इक्वेशन विल कम, दिस इज योर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 0. ओके, and here it was given initially plus constant of integration will come also. When we are saying कि t is equal to 0, so then that time v is equal to 2 meter per second. If you will substitute here t is equal to 0 in this equation right hand side, so it will come 0 0 0 here 2, तो c will come how much 2 meter per second. तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू भी पता लग गई है, तो हमारा वेलोसिटी जो है वो आ गया हमारा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2. ओके, आफ्टर दैट दे वर आस्किंग कि फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड. अब हमें वेलोसिटी कब निकालनी है, जब 2 सेकेंड हो. तो v इज इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 2 is 4 प्लस 2. So it will come here 2 raised to the power 3 8 4 और ये 4 प्लस 2 6 हो जाएगा. ओके, सो इन दिस वे वी विल गेट 18 meter per second velocity. So in this way we can calculate velocity with the help of integral method. Okay, now next question is in this way. A body is moving with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerate, okay, at the rate of given dv upon dt is equal to minus 2.5 under root v, where v is what, instantaneous speed is given. How long does the body take to come to rest? बॉडी को रेस्ट में आने के लिए v इज इक्वल टू 0 आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताना है. इक्वेशन इज गिवन dv अपॉन dt is so. अब नाउ dv upon under root v we are taking in this side and minus 2 dt here. We can write v raised to the power under root v, we can write v raised to the power minus 1 by 2 dv and here minus 2.5 dt. We will integrate both side. फाइनल क्या होना है, 0 होना है. कब से, v से लेके. ओके, कितना, जहाँ हमने स्टार्टिंग टाइम लिया t टाइम बाद. ओके, तो हियर वी विल इंटीग्रेट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल नॉट कम बिकॉज हियर वी आर टेकिंग लिमिट. v raised to the power minus 1 by 2 का if you will integrate, तो you will get 2 v raised to the power 1 by 2 and minus 2.5 here you will take outside, so only t will come, minus will come. Okay, then t, with t minus sign is showing only ki deceleration is going, and here you can say that v is equal to this. I have solved v 1 by 2 1 by 2, this in this way it will come. Okay, now here it was given कि what, here when you apply limits, तो limits will apply, तो what will come here, minus sign will come. I am now putting I minus because that time I have not told you कि how will you put. First in place of this, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आंसर जो आया है इसमें पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस का साइन बनाते हैं और फिर इसी v की जगह जहाँ पे यहाँ पे भी v आया, जिससे v आया है उसकी जगह हम लोअर लिमिट रखते हैं. तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो both minus will cancel out, so it will come 2 v raised to the power half upon 2.5 t. अब now we will substitute the value of v, then we will get time 2 seconds. So after 2 seconds body will come to rest. So it is the answer of this question. I am taking one more question. Now next question is in this way. Equation is given v is equal to alpha under root x. अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, एक्स इज़ 0 पे टाइम भी आपका 0 है. ओके, ये याद रखना है हमको. अब ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद एज, आपको ये बताना है. तो अब जल्दी से देखिए सॉल्व कैसे करेंगे. हम v की जगह वी कैन राइट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा अंडर रूट एक्स. डी एक्स के साथ अंडर रूट एक्स नीचे ले आए, अल्फ़ा डी टी इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इसका इंटीग्रल के बाद आंसर आ रहा है 2x की पावर 1 by 2 अल्फ़ा टी प्लस सी. वही फार्मूला लगाना है x टू द पावर n का जो इंटीग्रल होता है. अब यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जब हम निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 0 आ रही है, t को 0 रख रहे हैं, x 0 आ रहा है तो c 0 हो गया. ओके, तो आवर इक्वेशन नाउ चेंज 2x की पावर 1 by 2 प्लस इज इक्वल टू अल्फ़ा टी. अब c 0 हो गया है तो x इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर
टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स हाफ एक्स की पावर 1/2 दी थी ना, तो हमने स्क्वायर भी साथ में कर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, यानी एक्स इज वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। सो सी दैट बी पार्ट ऑफ आंसर टी स्क्वायर इज कमिंग ऑफ दिस इज द करेक्ट। आई होप सो यू अंडरस्टूड दीज न्यूमेरिकल्स। और आपको ये कैसे लगा वीडियो, इसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।